सोचो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज आ जाए जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी विश को एक पल में सच कर दे, तो तुम क्या मांगोगे? पैसा, सक्सेस, या फिर उस इंसान का प्यार जिसे तुम सालों से चाहते हो? लेकिन अगर वही विश तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाए तब? आज की मूवी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने सिर्फ प्यार पाना चाहा, लेकिन अनजाने में अपने ही जिंदगी में एक ऐसा खौफ बुला लिया जहां से वापस आना नामुमकिन था। मूवी का नाम है ऑब्सेशन। कहानी का शुरुआत होता है बेर नाम के एक बंदे से, एक सीधा साधा और थोड़ा सा शाई टाइप का लड़का जो एक छोटे से म्यूजिक स्टोर पे काम करता है। बाहर से उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन उसके दिल में एक राज छुपा हुआ है। वो बचपन से अपनी बेस्ट फ्रेंड निकी से प्यार करता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है, उसमें कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपने दिल की बात निकी से कह सके। उसके पास हर बार मौका आया, पर हर बार डर ही जीता। उसे लगता था कि अगर मैं अपनी दिल की बात निकी से कहूंगा तो शायद वो हमारी दोस्ती तोड़ दे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उसे कभी उम्मीद ही नहीं थी। निकी खुद उसके पास आती है और सीधा पूछती है, सच बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बस यही वो पल था जो बेयर की जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकता था। उससे सिर्फ अपना सच बोलना था, लेकिन डर एक बार फिर जीत जाता है और बेयर जवाब में झूठ बोलता है। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता। ये सुनकर निकी चुपचाप वापस चली जाती है और बेयर को उसी वक्त एहसास हो जाता है कि शायद उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन उस रात उसके साथ एक और बुरा हादसा होता है। उसकी सबसे प्यारी बिल्ली गलती से उसका मेडिसिन खा लेता है और ओवरडोज की वजह से मर जाती है। टूटा हुआ बेयर बिना किसी मंजिल के सड़कों पर चलते रहता है। इसी दौरान उसे नजर पड़ती है एक अजीब सी पुरानी दुकान पर। दुकान के अंदर हर तरफ मिस्टीरियस चीजें रखी होती है, पुराने मास्क, अकल्ट आइटम्स और कुछ ऐसी चीजें जिसे देखकर अजीब सी फीलिंग आती है। यही शॉपकीपर बेयर को एक छोटा वुडन का टॉय दिखाता है जिसका नाम है वन विश विलो। शॉपकीपर कहता है, इसका एक ब्रांच तोड़ के सिर्फ एक विश मांगो, तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, ज्यादातर लोग की विश पूरी हो जाने के बाद वो सिर्फ पछताते हैं। बेयर को ये सब बकवास लगता है, लेकिन निकी को खो देने का दर्द उसे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर करता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। वो उस वन विश विलो की ब्रांच को तोड़ता है और सिर्फ एक विश मांगता है कि निकी मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करे। जैसे ही वो वर्ड्स बोलता है, अचानक पूरी जगह एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और कुछ ही सेकंड बाद पीछे से एक आवाज आती है। बेयर धीरे से मुड़कर देखता है तो सामने निकी खड़ी होती है। उसकी आंखों में कुछ अलग था, उसकी मुस्कान, उसकी अंदाज, सब कुछ बदल चुका था और बेयर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी विश सच जरूर हुई है। लेकिन जो उसके सामने खड़ी है, क्या वो वाकई ही निकी है? क्योंकि निकी का बिहेवियर अब शुरू से अजीब लगने लगता है। वो बेयर को जाने ही नहीं देती। उसकी बातों में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, जैसे वो अचानक बेयर के बिना एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती। बेयर पहले इसे अपनी विश का रिजल्ट समझता है और उसे लगता है कि शायद निकी को फाइनली उसके प्यार का एहसास हो गया है। दोनों साथ वक्त बिताने लगते हैं, कॉफी डेट्स, लॉन्ग ड्राइव्स, हंसी मजाक, और धीरे धीरे उसका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। बेयर के लिए ये किसी ड्रीम से कम नहीं था। जिस लड़की को वो सालों से चाहता है, वो आज उसी के साथ थी। लेकिन एक बात शुरू से अजीब थी, निकी का प्यार नॉर्मल नहीं था। वो बेयर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। हर वक्त उसके आसपास रहना, हर बात में उसकी परमिशन लेना और उसकी हर जरूरत बिना पूछे पूरा करने की कोशिश करना। शुरू में बेयर को ये सब बहुत क्यूट लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही प्यार एक ऑब्सेशन में बदलने लगता है। एक दिन बेयर काम पर जाने की बात करता है और तभी निकी का चेहरा तुरंत बदल जाता है। उससे बेयर का सिर्फ कुछ घंटों के लिए भी दूर जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी दिखती है। बेयर उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन असली हॉरर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक रात बेयर की आंख अचानक खुल जाती है और वो जो देखता है उससे उसका होश उड़ जाता है। निकी रूम के एक कोने में चुपचाप खड़ी होती है। ना ही वो कुछ बोल रही होती और ना ही वो हिल रही होती है, बस अंधेरे में खड़ी होकर बेयर को घूरे जा रही होती है, जैसे उसे नींद की जरूरत ही ना हो। अगली सुबह वो फिर से बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, जैसे उस रात कुछ हुआ ही ना हो। बेयर कंफ्यूज हो जाता है, क्या उसने सच में वो सब देखा था या फिर उसका कोई वहम था। लेकिन कुछ ही दिन बाद निकी एक और हरकत करती है जिससे बेयर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बेयर के लिए लंच बना के भेजती है। बेयर जब लंच बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर देखकर उसका खून जम जाता है।
क्योंकि उसमें किसी नॉर्मल खाने की जगह उसकी मरी हुई बिल्ली का मांस होता है। बेयर तुरंत निकी से पूछता है कि तुमने ये क्या किया, और निकी बिल्कुल मासूमियत से कहती है तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट होगा। ये सुनते ही बेयर को पहली बार एहसास होता है कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है उसकी सोच, उसका लॉजिक, उसका प्यार सब कुछ इंसानों जैसी तो नहीं है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। कभी कभी निकी अचानक कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल बदल जाती है। उसके चेहरे पर डर अब साफ दिखने लगता है, जैसे वो किसी बुरे सपने से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। वो कुछ बोलना चाहती थी, किसी से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख फिर से बदल जाती है और फिर से वो वही ऑब्सेस्ड निकी बन जाती है। और यही से बेयर को पहली बार शक होता है कि ये सिर्फ एक ओवर पॉसेसिव गर्लफ्रेंड का केस नहीं है, इसके पीछे कोई सुपरनैचुरल जरूर है। एक दिन बेयर हिम्मत करके निकी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा होता है जो उसके सारे डाउट्स को सच साबित कर देता है। अचानक निकी का एक्सप्रेशन बदल जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है और वो डरे हुए अंदाज में धीरे से कहती है, प्लीज मुझे बचा लो। बेयर कुछ समझ पाता उससे पहले ही निकी फिर से बदल जाती है, जैसे कि किसी चीज ने दोबारा उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लिया हो। अब बेयर को यकीन हो चुका था कि उसके सामने जो है वो असली निकी नहीं है। सच जानने के लिए बेयर इंटरनेट पर वन विश विलो के बारे में सर्च करने लगता है। उसे कई अजीब रिव्यूज मिले हुए होते हैं। कुछ लोग लिखते हैं विश सच में पूरी हुई थी, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी ने लिखा कभी भी इस चीज पर भरोसा मत करना, और कुछ लोग बस इतना लिख के गायब हो गए थे, इट्स नॉट गिफ्ट, इट्स अ कर्स। बेयर फिर उसी अजीब सी शॉप में वापस जाता है। शॉपकीपर उसे देखते ही समझ जाता है विश अपना असली रंग दिखा चुकी है। बेयर गुस्से में पूछता है कि इसे ठीक कैसे करूं। शॉपकीपर शांत आवाज में कहता है एक बार जो विश मांग ली तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। फिर वो उसे कुछ रूल्स बताता है। पहला रूल, हर इंसान सिर्फ एक विश मांग सकता है। दूसरा रूल, एक बार विश एक्टिवेट हो गई तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। और तीसरा और सबसे खतरनाक रूल, ये विश तभी खत्म होगी जब ये विश मांगने वाला इंसान मारा जाएगा। ये सुनते ही बेयर के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। मतलब अगर वो जिंदा रहा तो निकी कभी आजाद नहीं होगी। लेकिन बेयर अभी भी उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद कोई और रास्ता जरूर होगा। इसी बीच एक रात बेयर निकी को स्लीपिंग पिल्स दे देता है ताकि वो चैन से सो सके। लेकिन उसके बाद जो होता है वही इस मूवी का सबसे इमोशनल मोमेंट है। जैसे ही निकी सो जाती है उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है। इस बार उसके चेहरे पर वो क्रीपी स्माइल नहीं थी, सिर्फ डर था, आंसू थे और एक बेचैनी। वो बेयर का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है प्लीज मैं निकी हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, वो मेरी बॉडी के अंदर है। बेयर शॉक में जम जाता है। असली निकी अभी भी जिंदा थी, लेकिन वो अपनी ही बॉडी के अंदर कैद थी। उसके पास सब कुछ देखने और महसूस करने की ताकत थी, लेकिन अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की नहीं। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि उसने बेयर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की, अगर मुझे बचाना है तो मुझे मार दो। ये सुनकर बेयर की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पाता। और बस कुछ ही सेकंड बाद निकी की बॉडी फिर से कांपने लगती है, उसकी आवाज बदल जाती है और वही मिस्टीरियस एंटिटी निकी की बॉडी को दोबारा कंट्रोल कर लेता है। अब एक बात बिल्कुल क्लियर थी, बेयर ने किसी लड़की को अपने प्यार में नहीं डाला था। उसने अनजाने में एक दरवाजा खोल दिया था जिसके उस पार कुछ ऐसा था जो इंसान नहीं था। अब बेयर के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, उसके दोस्त। सबसे पहले वो अपनी दोस्त सैरा के पास जाता है और उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई आकर ये बोले कि एक लकड़ी के टॉय ने उसकी गर्लफ्रेंड को किसी सुपरनैचुरल एंटिटी से पोजेस कर दिया है, तो क्या तुम उसके बात मानोगे? बिल्कुल नहीं। सैरा को भी लगता है कि बेयर किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। फिर भी एक सच उसे भी नजर आ रही थी, निकी के बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और इसी वजह से सैरा बेयर की मदद करने का फैसला करती है। दोनों मिलकर निकी पर नजर रखना शुरू कर देता है। लेकिन यही बात उस एंटिटी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मिशन था, बेयर को अपना बनाकर रखना। जो भी उसके और बेयर के बीच आएगा वो उसका दुश्मन बन जाएगा। एक दिन बेयर और सैरा एक साथ बात कर रही होती है। दूर से निकी उन दोनों को देख लेती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है और फिर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उस वक्त किसी को भी अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या करने वाली है। उसी रात सैरा अचानक गायब हो जाती है। बेयर उसे हर जगह ढूंढता है, कॉल करता है, मैसेजेस करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब बेयर घर वापस आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं।
निकी बिल्कुल शांत बैठी होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और फिर वो बेर की हाथ पकड़कर कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। बेर धीरे धीरे उसके रूम की तरफ बढ़ता है, दरवाजा खोलता है और अंदर जो देखता है उससे उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सैरा मर चुकी होती है। एंटिटी ने उसे सिर्फ इसीलिए मार दिया था क्योंकि वो बेर और उसके बीच आ रही थी। और उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि निकी उसे किसी गिफ्ट की तरह बेर के सामने पेश करती है, जैसे उसने बेर को खुश करने के लिए कोई अच्छा काम किया हो। उस पल बेर को ये समझ आ जाता है कि ये क्रीचर इंसानों की फीलिंग्स को समझता ही नहीं। इसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, बेर को हर हाल में खुश रखना। अब बेर पूरी तरीके से टूट चुका था। वो फिर से उस ऑकल्ट शॉप में जाता है और इस बार शॉपकीपर उससे एक और बात बताता है। विश को मांगने वाला इंसान तो उसे कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन कोई दूसरा इंसान अपनी विश का इस्तेमाल करके उस विश को खत्म कर सकता है। बस यही से बेर के दिमाग में एक नई उम्मीद जगती है, उसका तीसरा दोस्त लेन। बेर तुरंत लेन के पास जाता है। वो उसे वही वन विश विलो देता है और कहता है कि प्लीज इससे एक विश मांगो, बस इतना मांग लो कि निकी ठीक हो जाए। लेकिन लैन को लगता है कि ये सब एक मजाक है। वो हंसता है और मजाक मजाक में एक बिल्कुल अलग विश मांग लेता है। उस पल कुछ ऐसा होता है जिससे बेर की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, क्योंकि लैन की विश सच हो जाती है। अब बेर समझ चुका था कि वन विश विलो काम करता है, लेकिन उसका आखिरी मौका हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। और जब वो घर लौटेगा उसका इंतजार कर रहा होगा उसकी पूरी कहानी का सबसे खौफनाक मोड़, क्योंकि वो एंटिटी निकी को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले चुकी थी। अब उसके अंदर असली निकी का कोई एहसास नजर ही नहीं आ रहा था। बेर समझ चुका था कि अब अगर उसने कोई फैसला नहीं लिया तो और लोग मरेंगे। उसे समझ आता है कि उसकी विश ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। अब बेर फाइनली एक फैसला लेता है। उसे शॉपकीपर की बात याद आती है। वो विश तभी खत्म हो सकती है जब विश मांगने वाला इंसान मारा जाए। अब बेर अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है और वो अपनी स्लीपिंग पिल्स की पूरी बोतल खा लेता है। उसका इरादा साफ था, अपनी जान देके निकी को आजाद करना, लेकिन आखिरी पल में उसका डर फिर से सामने आ जाता है। वो पिल्स को उल्टी करके निकालने की कोशिश करता है। उसे मरना नहीं था और यही बेर की सबसे बड़ी कमजोरी थी। तभी घर के किसी कोने से एक ब्रांच की टूटने की आवाज आती है। अब बेर बाहर आता है और निकी को देख के मुस्कुराने लगता है, क्योंकि अब निकी ने भी एक विश मांग ली थी। पर ये विश क्या था मूवी में हमें नहीं बताया जाता। अब एंटिटी भी चाहती थी कि बेर उसे उतना ही प्यार करे जितना वो बेर से करती है। कुछ पलों के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, जैसे दुनिया में सिर्फ वही दोनों बचे हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्लीपिंग पिल्स ने अपना असर दिखा चुका था। बेर धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती है। अब जैसे ही बेर की मौत होती है, वन विश विलो का असर खत्म हो जाता है और निकी को कब्जा करने वाला एंटिटी गायब हो जाती है। असली निकी अपनी बॉडी पर कंट्रोल वापस पा लेती है और निकी को होश आ जाता है। और होश आते ही उसके सामने ये सब देख के वो डर के वहां से भाग जाती है, क्योंकि वहां जो 3 लाशें थी उसका खूनी निकी था और वो दुनिया को ये प्रूव नहीं कर सकती थी कि वो उसने नहीं की। तो बस यही ये मूवी खत्म हो जाता है। लेकिन असली कहानी और असली मैसेज अभी बाकी है, क्योंकि इस पूरी मूवी में वेर वाकई ही क्या इस कहानी का विक्टिम था या फिर असली विक्टिम निकी थी। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि बेर ही था, लेकिन अगर मूवी को ध्यान से देखो तो जवाब इतना भी सिंपल नहीं है। बेर एक बुरा इंसान नहीं था। वो किसी को जानबूझकर हर्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने प्यार को चॉइस की जगह कंट्रोल समझ लिया था। उसने ये विश नहीं मांगी कि मुझे हिम्मत दो ताकि मैं अपनी दिल की बात निकी को बता सकूं, या अगर वो मुझे पसंद करती है तो हमें एक मौका मिलना चाहिए। उसने सीधा ये मांग लिया कि निकी मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करे। सामने से तो ये रोमांटिक लगता है, लेकिन असल में ये निकी की फीलिंग्स और उसकी फ्री विल को बदलने की विश थी। और यही से ट्रेजिडी शुरू हो जाती है। मूवी बार बार एक ही बात दिखाती है, प्यार को कभी फोर्स करके नहीं पाया जा सकता। अगर किसी को मजबूर करके तुम्हें अपने साथ रखा जाए तो वो प्यार नहीं, सिर्फ एक ऑब्सेशन है। और इसी वजह से ये एंटिटी भी इंटरेस्टिंग लगती है। उसके एक्शंस बहुत ही वायलेंट और क्रीपी थे, लेकिन उसका पर्पस सिर्फ एक था, वेर की विश को हर हाल में पूरा करना। उसे इंसानों की इमोशंस की समझ नहीं आती। उसके लिए बेर को खुश करना ही सब कुछ था। इसीलिए उसने सैरा को हटा दिया, क्योंकि वो बेर और उसके बीच आ रही थी। उसने बेर की बिल्ली को भी गिफ्ट बना दिया, क्योंकि उसे लगा बेर को अपनी फेवरेट चीजों को वापस पाकर खुशी महसूस होगी। उसके एक्शंस गलत थे, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक था वो बेर की विश से ही पैदा हुआ था।
अब बात करते हैं निकी की। अगर इस मूवी में किसी के साथ सबसे ज्यादा बुरा हुआ तो वो निकी थी। सोचो तुम एक दिन बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और अगले ही पल तुम अपने ही बॉडी के अंदर कैद हो जाते हो। सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ सुन सकते हो, लेकिन अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। और वो तुम्हारे बॉडी से वो काम करवाया जा रहा है जो तुम कभी करना भी नहीं चाहते। यही वजह है कि निकी इस मूवी में रियल विक्टिम है और बेयर एक मॉन्स्टर बनकर नहीं पैदा हुआ था। उसके एक सेल्फिश डिसीजन ने धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद कर दिया। शायद इसीलिए ये मूवी इतनी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये हमें कोई बड़ा डीमन या घोस्ट नहीं दिखाती, बल्कि ये दिखाती है कि कभी कभी नॉर्मल इंसान भी गलत डिसीजन लेकर अपनी और दूसरों की जिंदगी तबाह कर सकता है। और शायद इसी में इस मूवी का सबसे बड़ा लेसन छुपा हुआ है। प्यार किसी को पाने का नाम नहीं है, प्यार किसी को उसकी मर्जी के साथ एक्सेप्ट करने का नाम है। अगर कोई तुम्हें चूज करता है तो वो प्यार है, लेकिन अगर तुम किसी को कंट्रोल करके अपने पास रखना चाहते हो तो वो सिर्फ एक ऑब्सेशन है। और इसी एक लाइन में पूरी मूवी का असली मतलब छुपा हुआ है। तो गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इस मूवी का असली विक्टिम कौन था। क्या वो निकी थी, या फिर बेयर, या फिर वो मिस्टीरियस एंटिटी। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। बाय।